हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसे हमने पहले की वीडियो में देखा था ITR 1, ITR 2, ITR 3 कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं और कौन कौन नहीं। ठीक है, आज हम देखेंगे ITR 4 या सुगम के बारे में। ठीक है, कि इसे कौन कौन फाइल कर सकता है और कौन कौन नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको इंडिविजुअल या HUF या पार्टनरशिप फर्म, इन तीनों में से कोई भी ITR 4 भर सकता है। ठीक है, बट अदर देन LLPs पार्टनरशिप फर्म में नहीं आती और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है। ठीक है, अब जो फाइल कर सकता है, इसमें फर्स्ट आता है बिजनेस इनकम। अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम 44 ADA या 44 AE के अंदर है तो वो लोग ITR 4 या सुगम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है अगर आपकी कोई सी भी प्रोफेशनल इनकम अंडर आती है प्रेजेंटेड इनकम स्कीम के अंदर 44 ADA, यानी कि 50% आपको ग्रॉस रिसिप्ट का आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ITR 4 के अंदर, और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड आता है अगर आपकी कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन अप टू 50 लाख है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ वन आता है कि अगर आपकी कोई सी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है नॉट मोर देन 50 लाख, ठीक है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। फिफ्थ आता है इसके अंदर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज हैविंग इनकम नॉट मोर देन 50 लाख, यानी कि अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो भी आपकी इनकम है मोर देन 50 लैक्स नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई भी हॉर्स रेसिंग या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वाली इनकम काउंट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है कि अगर जो आप 44 AD के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न भेजोगे तो उसमें आपको ये देख लेना है कि आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर होगी तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर आपको ITR 3 भेजनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ITR के केस में आपको अपने 44 A के अंदर आपको पूरे अकाउंट्स अपने मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि देखते हैं कि किन किन बंदों को ITR 4 नहीं फाइल करनी होती। ठीक है, इसमें आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड है वो ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर कोई भी फॉरेन कोई एसेट्स ओन कर रखे हैं वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, या मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी कोई सी भी आउटसाइड इनकम आती है, यानी कि इंडिया से कोई सी बाहर की इनकम आती है तो वो लोग ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। या यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। या आपने किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ले रखे हो किसी भी कंपनी के विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, फिर आपको 3 फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है आप रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस केसेस में आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपकी कोई भी फॉरेन इनकम है तो उसके लिए भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, और एक और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी लॉसेस है, ठीक है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसी और हेड में। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।